हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से हम सुबह से जिसका वेट कर रहे थे यूएस के पेरोल डाटा का, वो डाटा भी आता हुआ देखने को मिल चुका है। जिस तरीके से गाइस प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि जो फोरकास्टिंग है और जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो बेसिकली 164 की मतलब कि 1,64,000 के आसपास यहां पर जो एक्सपेक्टेशन है, फोरकास्टिंग है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक्चुअल देखोगे तो 256 के मतलब कि 2,56,000 के आसपास डाटा आता हुआ देखने को मिला है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। जिस तरीके से मूवमेंट यहां पर एक्सपेक्टेशन थी, और ये यहां पर अगर आप प्रीवियस को ऑब्जर्व करोगे तो प्रीवियस डाटा जो कि दिसंबर मंथ का था 212 के मतलब कि 2,12,000 के आसपास यहां पर देखने को मिल रहा था, तो उससे काफी बढ़कर आता हुआ देखने को मिला है। तो ये यूएस मार्केट से मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि काफी अच्छा पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिले, बट जो यहां पर नॉर्मल जो अपना प्रीवियस डाटा था उससे ठीक ठाक डाटा आता हुआ देखने को मिला है। तो यूएस पेरोल डाटा का हम जिस टाइप से वेट कर रहे थे वो यहां पर अपडेट आता हुआ देखने को मिल चुका है। अब अगर हम एफआईडीए की बात करें गाइस, वो भी आप देख सकते हो क्लियर कट अपडेट यहां पर आता हुआ देखने को मिला है। एफआई के नंबर्स का अगर हम देखें तो उतने बड़े नंबर्स के साथ यहां पर सेलिंग प्रेशर नहीं है। यहां पर 2,254 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अगर हम घरेलू फंड्स की बात कर लें तो वो भी यहां पर 3,961 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मतलब ठीक से इनके डबल स्ट्रक्चर के साथ घरेलू फंड्स ने बाइंग स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया है। बट अगर गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी की आप क्लोजिंग देखोगे तो वो काफी मैसिव पॉइंट्स के साथ मतलब कि निगेटिव साइड डेज लॉ के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। वीकली कैंडल की क्लोजिंग काफी खराब है बैंक निफ्टी दोनों ही मेजर इंडेक्सेस पर, तो वहां पर भी टेक्निकली बात करके चलेंगे। यहां पर अगर हम ग्लोबल क्यूज की फिलहाल बात कर लें और अभी तक के ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग मंडे का मार्केट का ओपनिंग अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर जिस टाइप से ओपनिंग हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है यूएस मार्केट्स की, सो यहां पर डाउ फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे 131 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। अभी 7 बजे का टाइम है अपना। इस टाइम पर S&P 500 की क्लोजिंग देखें 12 पॉइंट्स नेगेटिव में यहां पर होती हुई देखने को मिल चुकी है। नेस्डेक की बात करें, ये यार क्लोज था 10 पॉइंट्स के आसपास यहां पर प्रीवियस क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है। तो यूएस मार्केट्स की ओर से फिलहाल फ्लैट टू नेगेटिव साइन देखने को मिल रहे हैं। आई नो कि यार हम पर 2 दिन का टाइम है, कल का और परसों का अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। कल फाइनली जिस टाइप से क्लोजिंग होगी उस पर तो मैं आप डिस्कशन कर ही लूंगा। नाउ अभी तक अगर हम देखें तो यूरोपियन मार्केट्स का जिस तरीके से मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, फुट्जी में आप देखोगे 42 पॉइंट्स निगेटिव के साथ हमें मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। कैक की बात कर लें 10 पॉइंट्स ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। डेक्स की बात करें 64 पॉइंट्स पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी एक मिली जुली संकेत है यार, किसी भी टाइप से ओवर बाइशनेस ना तो बुलिंग साइड है ना यहाँ पर बेयरिश साइड है। तो अप्रोक्सीमेटली फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूरोपियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स की ओर से यहाँ पर। सो एशियन मार्केट्स को अगर हम देखें, हमारे इंडियन मार्केट्स को अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी आप देखोगे ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। निकेई 225 की बात करें 414 पॉइंट्स के आसपास यहां पर नेगेटिव में क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है। स्टेट टाइम्स की बात करें 61 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। हैंगसेंग की बात कर लें 176 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ताइवान वेटेड की बात करें 69 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो एशियन मार्केट्स की ओर से भी नेगेटिव ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस हैं। लेट्स सी कल के दिन फाइनली हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी गिफ्ट निफ्टी की भी और अप्रोक्सीमेटली यूरोपियन एंड यूएस मार्केट से। अभी अगर हम टेक्निकली बाइस मार्केट को देखें और जिस टाइप से मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है यार, आप यहां पर टेक्निकली देख सकते हैं किस टाइप से हमें वनडे के लिए ट्रेड करना है। यहां पर अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे निफ्टी का हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था एट 23,500, वो उसके नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 50 पॉइंट्स नीचे मिली है, बट एटलीस्ट एंड ऑफ द डे वीकली कैंडल की क्लोजिंग 23,500 के नीचे देखने को मिल चुकी है। ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। नाउ थोड़ा सा टेक्निकल फॉर्मेशन देखें कैंडल्स का, तो यहां पर आप देखोगे आप अ लॉन्ग कैंडल was formed on the daily chart on the Thursday। अगर हम थर्सडे के दिन गाइस देखें तो निफ्टी ने जिस तरीके से एक नेगेटिव कैंडल क्रिएट की थी आफ्टर द फॉर्मेशन अ हैमर टाइप कैंडल पैटर्न। अगर थोड़ा सा आपको टेक्निकली मैं समझा सकता हूं, हैमर टाइप कैंडल यहां पर इनिशिएट हुई है गाइस। दिस इज अ पैटर्न जो कि हमें क्या सो जाता है वो आगे देखते हैं। ऑन वेडनेसडे द पॉजिटिव सेंटीमेंट ऑफ हैमर इज नाउ ऑन द वर्ड्स ऑफ निगेशन। तो यहां पर गाइस नेगेटिव साइड मूवमेंट ऑलरेडी यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। दिस इज नॉट अ गुड साइन एंड वन में एक्सपेक्ट मोर वीकनेस इन द कमिंग सेशंस। तो
ये जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है पिछले दिनों में, वेडनेसडे के दिन, अपना बुधवार के दिन एंड गुरुवार के दिन, इसके अकॉर्डिंग आज जिस टाइप से क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है, ये फर्दर डाउनसाइड के लिए मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है आगे के सेशंस में। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब अगर हम आगे देखें तो आप देखोगे निफ्टी इज करंटली प्लेस्ड एट द डाउनसाइड ब्रेकआउट ऑफ द सपोर्ट ऑफ अराउंड 23,500 के सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। प्रीवियस स्विंग लो, a decisive slide below the set support could open the next downside of around 23,260। अब मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूं। नाउ 23,500 के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है वन डे की कैंडल की। अब एक डीसीसी मूव हमें जो नेक्स्ट एरिया यहां पर सो जाता है वो बेसिकली 23,350 के बाद 23,260 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। लोअर इन द शॉर्ट टर्म इमीडिएट रेजिस्टेंस इज एट 23,700 का हमारा एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। ये सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलनी है। नाउ अगर हम ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखें, कल के दिन को आपको पोजीशंस में बता ही दूंगा, पोजीशंस किस स्ट्राइक प्राइस पर कौन सा कब कहां पर खड़ा हुआ है वो आपको बता दूंगा कल के वीडियो सेशन में। कल का वीडियो मिस मत करना। नाउ अगर हम ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखें, कॉल साइड वाज ऑब्जर्व्ड एट 23,500 and 23,600 strike prices, while on the put side the highest OI was at 23,400। आपने देखा गाइस, जब मार्केट ने जैसे ही स्पाइक अपसाइड के लिए मारा था और हमें निचले स्तर से 23,350 एग्जैक्टली 350 से बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला, और वो बाइंग स्ट्रक्चर मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में एग्जैक्टली टाइम पर आपको बता भी दिया था, और यहां पर क्वांटिटी भी आपसे बुक करवाते हुए चलाऊं। यहां पर 50% क्वांटिटी बुक करिए, यहां पर 25% क्वांटिटी बुक करिए, ऐसे करके मैंने आपको फ्री ऑफ टेलीग्राम चैनल में मूवमेंट की थी। और जो लोग हमारे प्रीमियम चैनल में जुड़ना चाहते हैं गाइस, उसका आपको डिटेल दे देता हूं। फर्स्ट वन, इस तरीके से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जी, जो हम प्रीमियम चैनल में एग्जैक्टली आपको एक टारगेट प्राइस देते हैं, एग्जैक्टली एक एंट्री प्राइस देते हैं और स्टॉप लॉस देते हैं। इसकी अगर हमारी आपकी एक्यूरेसी देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इस पर आप हमारी एक्यूरेसी के लिए हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। आज की परफॉर्मेंस हमने किस स्टेप से की, कल की किस स्टेप से की, या प्रीवियस वीक की किस स्टेप से की, या प्रीवियस मंथ की किस स्टेप से की, तो इस नंबर पर हम आपको शेयर कर देंगे, जिससे आप देख सकते हैं कि हमारे कितने परसेंटेज एक्यूरेसी है हमारे ट्रेड्स की। और प्रीमियम चैनल का अगर मैं स्पेसिफिक चीज बताऊं, ऐसा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी 3,539 के आसपास आपको लास्ट अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये आपको फर्स्ट मंथ का एज अ ट्रायल आप कंसिडर करके देख सकते हो। आगे के दिनों में अगर आपको जुड़ना है तो 2 मंथ का यहां पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा 3 मंथ के लिए। प्रोग्राम्स के कुछ हाईलाइट्स हैं, जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी में गाइस ट्रेड आपको दिए जाएंगे, और यहां पर प्रिसाइज स्ट्राइक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। और हम गाइस दिन में ट्राई करते हैं 1 से 2 क्वालिटी ट्रेड्स, 10 से 20 ट्रेड करेंगे यार, 8 में हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, 2 में हमारा टारगेट सेट होंगे, वो सब नहीं चलता है। सो 2 देते हैं हायर प्रोबेबिलिटी के साथ। आज का आप रिजल्ट देखोगे, हमारे तीनों ही टारगेट्स डन हुए। सेकंड, हमने जो ट्रेड दिया था उसमें मैंने आपको निकलवाया 17 पॉइंट्स के साथ, और यहां पर गाइस जब मुझे फील होता है कि यार थोड़ा सा मार्केट उस टाइप का मूवमेंट नहीं दिख रहा है, वहां पर मैं आपसे कहता हूं कि छोटा टारगेट भी बुक करिए। आज जिस टाइप से मैंने 17 पॉइंट्स का मूवमेंट करवाया था, और पिछले ट्रेड में तो हमने 50 से 60 पॉइंट्स कैप्चर किए थे, 190 के आसपास दिया था, 250 के आसपास निकलवाया था, तो 60 पॉइंट्स ऑलरेडी हमने कैप्चर किए थे। तो इस टाइप से मूवमेंट होती है, जिसका आप परफॉर्मेंस शीट मंगा लीजिए पहले, और देखकर फिर अपना मूड माहौल बना लीजिए। सो इस टाइप से जो भी ऐड होना चाहता है इसको कंसिडर कर सकता है। अब हम चलते हैं नाउ बैक टू एनालिसिस। अगर यहां पर गाइस ऑलमोस्ट हम देखें टेक्निकली व्यू, हमारा जिस टाइप से मूवमेंट हो रहा है, आपने देखा हमें 23,500 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। बैंक निफ्टी की भी जो वीकली कैंडल की क्लोजिंग है वो भी काफी क्रूशियल लेवल के नीचे हुई है। तो यहां पर सिग्नल सभी साइड से एक डाउन साइड के लिए फर्दर मूवमेंट किए हैं। किसी भी टाइप से मुझे यहां पर रुकावट नहीं देखने को मिल रही है। 4 ट्रेडिंग सेशन को आप देखोगे लगातार बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ, स्पेशली बैंक निफ्टी ने यहां पर डाउन साइड के लिए मूव किया है। अगर निफ्टी की बात करें तो स्टिल एक छोटे से पीक की यहां पर मूवमेंट दिख रही है, बट एटलीस्ट यार 23,500 के नीचे क्लोजिंग दी है, तो मेरा तो सीधा सा एक्सपेक्टेशन है 350 एक छोटा मोटा सपोर्ट है। इसके नीचे अगर हमें कंटिन्यू वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, देन हमें जो सीधे से जाना है वो एंड ऑफ द डे 22,000
700 या 800 की ओर हम निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर गेट ऑलमोस्ट खुलते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक छोटा सा उम्मीद है, कौन सी, 23,350 की एक छोटी सी उम्मीद है। इसको ब्रेक करके अगर नीचे वनडे की कैंडल की क्लोजिंग या हमारे नेक्स्ट वीक की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई, देन सीधा सा आगे के दिनों में 22,800 तक के मूवमेंट बनते हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है, सिंपल सी चीज है ना। तो वीकली कैंडल की क्लोजिंग ऑलमोस्ट काफी नेगेटिव साइड हुई है, मतलब डेज लॉ के आसपास हुई है। अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, नेक्स्ट एरिया, नेक्स्ट हमारा जो एरिया बनेगा फॉर द डाउन साइड, वो सिंपल सी चीज अगर यहां पर आप ऑब्जर्व करके चलोगे, वो है हमारा 23,990 या 100 का लेवल आप कह सकते हो। 23,100 तक का लेवल देखने को मिलेगा अगर मार्केट 23,350 को ब्रेक करके नीचे आता है देन। अब इसके नीचे अगर आप देखोगे तो सीधा सा जो मैंने आपको जस्ट बोला 23,500 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिली, देन हमारे जो गेट हैं वो ओपन किसके लिए हो जाएंगे, 22,800 के लिए। सिंपल सी लॉजिक, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब अपसाइड के लिए एक जो हर्डल है जिस पर बैंक निफ्टी को काफी प्रेशर लगाना पड़ सकता है, वो है निफ्टी का अपना 23,600 का लेवल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको सीधे से लेके चलता हूं 15 मिनट के चार्ट पर और वहां पर बतलाता हूं क्यों। सी, ये गाइस जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, ये मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स हैं जो इसकी एक्यूरेसी हाई परसेंटेज होती है। आप आज के दिन भी देखेंगे तो हमारे प्राइस पॉइंट से, जो कि हमारा एक अच्छा खासा हर्डल ऑलरेडी यहां पर ड्रॉ किया हुआ था, वहीं से एक सेलिंग प्रेशर आया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, 23,600 का जो एरिया है काफी क्रूशियल एरिया है। फर्स्ट वन, आज के दिन का अगर हम हाई देखें तो 23,600 के आसपास मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी की, बट एटलीस्ट यहां से हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। अब अगर आप प्रीवियस डे भी जाओगे तो प्रीवियस डे मार्केट ने जैसे ही इस लॉन्ग कैंडल के शॉर्ट कैंडल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल के साथ डाउन साइड के लिए मूवमेंट मारा, पूरे दिन मार्केट ने ट्राई किया 23,600 के ऊपर निकलने के लिए, बट एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर नहीं निकल पाया। नाउ दिस इज अ फर्स्ट कंफर्मेशन कि 23,600 नाउ इसको ब्रेक करके ऊपर आना निफ्टी के लिए काफी टफ होने वाला है। ये सिंपल सा लॉजिक आपको फॉलो करके चलनी है ना। तो ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस जोन आपको ध्यान में रख के चलना है, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, बिकॉज यार 100 और 150 पॉइंट्स की रेंज में, छोटी सी रेंज में कभी भी उस एरिया को हम स्ट्रॉन्गेस्ट की कैटेगरीज में नहीं रख सकते हैं। अब हमें डाउन साइड के लिए क्या ध्यान में रख के चलना है, डाउन साइड के लिए अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली 23,350 जिस टाइप से आज का लॉ क्रिएट किया, और कल के दिन यार आपसे जो लोग भी यहां पर प्रीवियस वीडियो देखा था और आज के दिन आपको सेम तरीके से मूवमेंट मिला, तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, हाँ सर वही हुआ जो आपने एग्जैक्टली बोला था। 23,500 के नीचे जैसे ही निकला 23,350 तक का कट देखने को मिला। अब सेम तरीके से डाउन साइड एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे अगर निकलता है तो हमारा 23,200 के आसपास नेक्स्ट टारगेट बनेगा एंड 100 के आसपास अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलना है निफ्टी में। अब चलते हैं अपना बैंक निफ्टी को अगर देखें तो बैंक निफ्टी की भी ऑलमोस्ट जो वीकली कैंडल की क्लोजिंग है काफी निगेटिव है यार। अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली जो मई के मंथ में हमें जिस टाइप से मूवमेंट देखने को मिला था उस लेवल पर हम पहुंच गए हैं। अब यहां पर जो मैं कर्सर रख रहा हूं उस कैंडल को आप देखिए, 27 मई, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली लास्ट मई का कैंडल है वीक का। इस प्राइस पॉइंट के आसपास हम अभी चल रहे हैं, उस प्राइस पॉइंट पर हम तब थे। तो सीधे से हम 6 से 7 मंथ के बाद मार्केट में इस तरीके की इस लॉ के आसपास आए, तो अप्रॉक्सीमेटली आप खुद से लगा सकते हैं ये एज अ कॉमन सेंस की बेसिस पर। जब मार्केट 6 से 7 महीने के लॉ के आसपास आ गया है, वो अपने आप में ही एक अच्छा खासा एरिया है, मतलब कि गिरावट का कंटिन्यू बेसिस पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये एक सिग्नल दे रहा है। हमने क्या देखा, फर्स्ट वन एक छोटी सी उम्मीद थी, क्या थी, 49,700 की। उस उम्मीद के नीचे आज सस्टेन किया मार्केट और अच्छा खासा गिरावट के साथ क्लोजिंग भी दिया। अब नेक्स्ट उम्मीद कौन सी थी, यहां पर 48,600 के अराउंड थी। वो उम्मीद के अराउंड ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब जो नेक्स्ट उम्मीद यहां पर जग रही है वो कौन सी है, यहां पर अगर आप देखोगे 49,000 का सीधे से राउंड फिगर में हमें यहां पर मूवमेंट, 49 कहां से बोल रहा हूं मैं, 49 तो ऊपर रह गया, 47,000 का राउंड फिगर हमें देखने को मिल सकता है फर्स्ट वन। इसके ऊपर अगर हम देखें तो कई सारे हर्डल्स हैं, और जो ठीक ठाक हर्डल है वो है 48,250 का, बिकॉज इस एरिया को आप ऑब्जर्व करोगे ऑलमोस्ट हमारी जो लास्ट मई मंथ की कैंडल थी, उस कैंडल का लॉ जो अप्रॉक्सीमेटली है वो है 48,313 के आसपास। तो 300 के आसपास एक छोटा मोटा सपोर्ट है, वहां से अगर इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिली, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन
साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सी, अगर बैंक निफ्टी को आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे, लगातार लोअर लो का यहां पर फॉर्मेशन करते हुए नीचे आया है। सो अब काफी अच्छा अब रेजिस्टेंस एरिया कौन सा बन चुका है आपको सभी को पता है, 49,300 200 के आसपास अच्छा खासा ऑर्डर है। मार्केट ने जब सेकंड टाइम ऊपर आने के लिए ट्राई किया था, इसी लेवल के अराउंड से हमें डाउन साइड के लिए प्रेशर देखने को मिला। तो 49,300 एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। नॉट अ स्ट्रॉन्ग बट वी कैन से सेफेस्ट जो एरिया है, इसके आसपास हमें सेलिंग प्लान करके चलना है। इसके ऊपर अगर निकला तो वही 49,500 के आसपास टारगेट बनेगा, बट मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से आने वाला है। डाउन साइड के लिए फर्दर अपॉर्चुनिटी 600 के नीचे अगर सस्टेन किया 300 के आसपास बनेगा, और ये लेवल्स भी मैं तब तक अपडेट कर दूंगा। काफी टाइम है अपने पास, 2 दिन का टाइम है। लेट्स सी किस स्टेप से मूव बताए। सो गाइस, इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आई होप मैंने सभी चीजें समझाई हूँ अच्छे से। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल वाला वीडियो मिस मत करिएगा, वहां पर एग्जैक्टली आपको पोजीशंस के साथ और सेगमेंट वाइज डाटा के साथ लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।